हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो है कैंसर साइन के लिए। कैसा रहेगा आपका 2021। आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में हूँ एंड मैं थोड़ी सी ज़्यादा बिजी थी, तो आई कुडंट डू द वीडियोज़ 2021 से पहले। देखते हैं कैसा रहेगा कैंसर के लिए 2021। कैंसर 2021। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, ये जनरल एनर्जीज है। उसके बाद में हम आपका फाइनेंस देखेंगे, करियर देखेंगे और लव देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। तो मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ कि आपने जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त से किसी चीज़ का इंतज़ार किया था एंड आप काफ़ी ज़्यादा उसके मतलब आप उसको पानी डाल रहे थे वो पौधे को। जैसे हमारे पास है जनवरी के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, तो आप जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त से पानी डाल रही है और वो पौधे को ग्रो अप करने में हेल्प कर रही है। उसकी इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। बट उसने जो है ये छोड़ दिया है करना बिकॉज उसको नहीं लगता कि अभी ये चीज़ होगी। आई थिंक कि आप काफ़ी ज़्यादा वक्त से जो है कोई चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी। मतलब कोई ऐसा रिश्ता था जो कि आपको अभी भी जनवरी में भी यही चल रहा होगा। अगर आपको ये जनवरी वाला रीजनेट ना करे, ऐसा नहीं लगे कि आपका रीडिंग है, तो आप दूसरा कुछ साइन, अपना सन साइन या फिर अपना राइजिंग या फिर अपना मून, जो भी आपको सही लगे वो चुन सकते हो। अभी जैसे जनवरी चल रहा है तो आप जनवरी की एनर्जीज थोड़ी बहुत देख के ये महसूस कर सकते हो कि ये आपकी एनर्जी है या नहीं है। तो अभी जो है आप अगर बहुत वक्त से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे या फिर आप हार्ट ब्रोकन थे बहुत ज़्यादा, तो आप उससे निकल रहे हो एंड आप अभी जनवरी में ये फील करोगे कि 2021 है और मुझे अपने आप पे फोकस करना चाहिए। एंड आप अपने आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा वक्त से इंतज़ार किया है किसी चीज़ का या फिर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया है किसी चीज़ में और वो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और आपको तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिला है उस चीज़ में। जो भी हो सकता है वो वर्क, करियर, एजुकेशन, जॉब, कोई पर्सन, कोई हार्ट ब्रेक, कुछ भी, प्यार या फिर घर या कुछ भी, और आप उसको छोड़ के बाहर जाने की मेंटली सोच रहे हो। आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है उस पर, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपको ये चीज़ से निकल के आपको इससे आगे बढ़ना है और आप ये सोच चुके हो कि अभी इनफ, नाउ इट इज़ इनफ, कि आप इस चीज़ का इंतज़ार करोगे। उसके बाद फरवरी में हमारे पास है एम्प्रेस इन रिवर्स। एम्प्रेस इन रिवर्स जो है वो बताता है कि लैक ऑफ सेल्फ लव। आपने ये मेंटली सोचा है लेकिन अभी आपको अपने आप पे काम करना और बाकी है। ये जैसे आप ये लेडी देख रहे हो, ये एकदम इजीली अपनी सेहत पे ध्यान दे रही है, खाना खा रही है, अच्छा फल सब्ज़ी और एकदम अच्छे से खुल के बैठी हुई है बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। मतलब जैसे कि फोल्डिंग हैंड या ऐसा सब नहीं है, उसकी एनर्जी एकदम फ्लोइंग है, फ्लोइंग एनर्जी है, एकदम ऐसा खुली हुई एनर्जी है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। ये आपको सजेशन देने में आ रहा है कि फरवरी में आपको मतलब ऐसे खाना है। पाइनएप्पल किसी किसी के लिए, बनानाज एंड पोमोग्रेनेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई छुट्टी बनाने भी शायद जा सकता है फरवरी में, कहीं पे कोई ट्रैवलिंग पे जा सकता है, कहीं पे बीचेस की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही, तो कोई बीच पे जा सकता है। अगर आप बीचेस पे जा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी सेहत का। यस, बिकॉज ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, तो आपको सेल्फ़ लव की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फरवरी में आपको सेल्फ़ लव की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस कार्ड को क्लैरिफाई करिए।
3 ऑफ कप्स हमारे पास है, तो आई थिंक कि आपके फ्रेंड्स जो है, आपके जो भी जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ आपको थोड़ा सा बैठने की ज़रूरत है, आपको फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप कोई हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से या फिर आप कोई किसी चीज़ में फंसे हुए थे जिसको आपने छोड़ने का बीड़ा उठाया कि भाई मैं छोड़ ही दूँगी इस चीज़ को, या फिर आई एम डन विद दिस। अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशंस चल रहे हैं, तो आई थिंक आपको कोई फ्रेंड्स में बैठ के या कोई फ्रेंड्स के साथ बात करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा घूमने फिरने की ज़रूरत है फरवरी महीने में। एंड मार्च में हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एंड उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, तो आप ये हो सकता है कि आप होल्ड नहीं करके रख रहे हो सिचुएशन को, फाइनली आप उसको रिलीज़ करो, आप छोड़ रहे हो किसी चीज़ को, एंड आपका जो पैशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप शायद गुस्से में हो सकते हो मार्च के महीने में, एंड आप जो है वो होल्ड नहीं करके रख रहे हो किसी चीज़ को, आप उसको खुला छोड़ रहे हो। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एग्जैक्टली। तो ये जो सिचुएशन है वो उसने आपको इतना कुछ नहीं दिया है जो आप चाहते थे कि वो आपको दे, या फिर कोई ऐसी जॉब है जो आपको फाइनेंशियली इतना नहीं दे रही है जितना आप मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप इतना एनर्जी उसमें डाल रहे हो जितना आपको मिल भी नहीं रहा है, तो आपको ये आप जो है उससे बाहर निकल रहे हो, आपको अपनी वैल्यू का एहसास हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो और आप जो है पैशनेटली कोई चीज़ को ले रहे हो। आई थिंक कि कोई बहुत बड़ा सा डिसीजन आप एकदम से ले रहे हो, शायद आपको एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए, बट आप काफ़ी अरसे से उस चीज़ में फंसे हुए थे जिसको आप रिलीज़ कर रहे हो, और फ्रेंड्स लोग आपकी मदद करेंगे, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप थे, लव ट्रायंगल जैसे यहाँ पे दिख रहा है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है, जो आप शायद लव ट्रायंगल से बाहर निकल रहे हो, एंड ये आपको फ्रेंड्स लोग मदद कर सकते हैं, या तो फिर आपको मेडिटेशन मदद कर सकता है इस चीज़ में। और बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप सो नहीं रहे हो अच्छे से, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा नींद लेने का, तो अच्छा कुछ खाने का, फ्रूट्स वगैरह कुछ अच्छे से खाओ, ऐसा थोड़ा सा अपने लिए टाइम दो। ये 3 महीने में आपको ये बताने में आ रहा है। पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पियो, बिकॉज पानी है यहाँ पे, फल है, फ्रूट्स है, फल और फ्रूट्स एक ही होता है, मतलब फ्रूट्स है एंड पानी है, तो आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए। एंड यहाँ पे है जैसे ये लेडी है वो बैलेंसिंग कर रही है, किसी चीज़ को बैलेंस कर रही है, तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी बैलेंस नहीं है, मतलब आप कोई भी टाइम पे सो रहे हो, कोई भी टाइम पे उठ रहे हो, कोई भी टाइम पे खाना खा रहे हो, शायद हार्ट ब्रोकन हो इसकी वजह से, या फिर कुछ तो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी चल रही है जो आपको नहीं खुशी दे रही है, तो आपको बैलेंसिंग करने की, शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है, टाइम टेबल बनाने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। एंड वाओ, अप्रैल में जो है हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो आई थिंक कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हो और आप बहुत टाइम से उसमें फंसे हुए हो, कोई जॉब या कोई सिचुएशन, और अगर आप नहीं ही छोड़ रहे हो, सिर्फ मेंटली सोच रहे हो उसको छोड़ने का, तो डिवाइन आके इंटरफियर करके वो चीज़ आपसे छुड़वाएगा, बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये स्वॉर्ड वाली लेडी है, और वो काटती है वो चीज़ें जो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आप वो नहीं करते हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स मतलब ये बताता है कि डिवाइन आके आपके पास से चीज़ें काट के जाएगा। अगर आप वो चीज़ से दूर नहीं कर सकते हो जो कि आपके लिए सही नहीं है, तो डिवाइन वो अपने लिए करता है कि भाई जो ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो उसको आपकी ज़िंदगी से वो दूर कर देता है, तो डिवाइन विल इंटरफियर। और अप्रैल में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, अगर आपकी पीठ पीछे कोई गलत बातें कर रहा है, या तो फिर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो अप्रैल में आपको कोई चीज़ से आप इंतज़ार कर रहे थे, उससे आप इंतज़ार से बाहर निकल रहे हो, जैसे ये मुझे दिख रहा है कि आप कोई चीज़ को काट रहे हो एंड आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, मतलब एक रिलीज़ वाला है, मतलब जैसे कि ये 3 महीने में आप सोच रहे थे कि मैं कैसे कोई चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ जिसमें मैं फंसी हुई हूँ। ये अप्रैल वाला महीना बेस्ट है उसके लिए, अगर आपको रिलीज़ करना है किसी चीज़ को, आप कर दोगे, अगर आप नहीं करोगे तो ऊपर वाला कर देगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे डिवाइन का इंटरफियरेंस इसमें दिख रहा है। तो आई एम क्वाइट श्योर कि अप्रैल में जो है आपसे फालतू चीज़ें ले ली जाएगी, कोई भी जो भी फालतू चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। जैन फेब मार्च अप्रैल मई में हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आपको अभी जैसे कि कोई चीज़ से अगर आप निकले हो तो आपको नई चीज़ में जाने का बहुत ज़्यादा मन है, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो दिखाता है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आप घर छोड़ के जा रहे हो और कुछ नई चीज़ को एकदम नया एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हो। एग्जैक्टली हमारे पास है
सिक्स ऑफ वंस, तो सिक्स ऑफ वंस इन रिवर्स, तो हमको मुझे दिख रहा है कि आप कोई एडवेंचर के लिए रेडी हो कि भाई मुझे अब कुछ नया चाहिए ज़िंदगी में। जैसे कि अब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, अचानक से हम जॉब छोड़ देते तो हम बहुत सारे फ़ोन कॉल्स लगाते हैं, बहुत सारी जगह पर सीवीज़ देते हैं, बायोडाटा देते हैं कि भाई हमको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, कहाँ पे है, कहाँ पे है। वैसे ही अगर कोई पर्सन हमसे बिछड़ जाता है, कुछ अचानक से हो जाता है, तो हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि भाई अभी क्या होगा नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव, ऐसे वाला। तो ये मुझे इसकी एनर्जी लग रही है कि आप अभी नेक्स्ट क्या है, आप अभी नेक्स्ट क्या है, आप नेक्स्ट चीज़ पे भाग रहे हो, बट आपको वो चीज़ इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा हीलिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे जून में ये दिख रहा है कि आप 4 ऑफ वंस की एनर्जी में हो। 4 ऑफ वंस जो है वो है एक सोती हुई लेडी, बट 4 ऑफ वंस इन रिवर्स ये दिखाता है कि आप रेस्टलेस हो, मतलब आप रेस्ट नहीं ले पा रहे, आपके स्लीप इश्यूज़ कुछ चल रही है। और जैसे आप देख रहे हो कि ये लेडी जो है सोई हुई है, लेकिन इसके इधर स्वॉट्स है, मतलब ये इसके थॉट्स है। तो ये भी हो सकता है कि कोई ड्रीम्स में आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, आपको अगर ड्रीम्स में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको उसमें भी ध्यान से आपकी इन्फॉर्मेशंस को आपको ग्रैब करना है, उसको छोड़ नहीं देना है। ये नहीं सोचना है कि भाई खाली सपने थे तो छोड़ दिया तो चलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ड्रीम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फर्स्ट 6 मंथ है जो मुझे लग रहा है वो रेस्ट करने के लिए, अपने आप पे फोकस करने के लिए एंड रिलीज़ करने के लिए। मुझे लग रहा है बहुत गंदे समय से आप गुजरे हुए, और बहुत ज़्यादा बुरा समय से आप जो बहुत ज़्यादा वक्त से आप कुछ काटना चाह रहे थे उसको आप काट के रख दोगे, उससे आप रिलीज़ कर रहे हो। एंड फाइनली आप जो है आपको थोड़ा सा सोने पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक आपकी नींद बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। आप फर्स्ट 6 मंथ्स में मुझे लग रहा है आपको सोने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सो नहीं पा रहे हो। जुलाई में हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा पैशनेटली किधर जा रहा है? हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो पैशनेटली आप जो है ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो, या तो फिर सोचोगे उस वक्त पे। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में आप पैशनेटली ट्रैवल करने का सोचोगे। जुलाई में शायद बर्थडे आता है, यस, जुलाई में कैंसर्स का बर्थडे भी आता है। तो जुलाई में जो है आप पैशनेटली कहीं पे ट्रैवल करने का सोचोगे। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप जो किसी से कोलैबोरेट करने का सोचोगे, मतलब कोलैबोरेशन में कुछ, जैसे कुछ पार्टनरशिप पे कुछ काम चालू करना है, या फिर आप 3 के ग्रुप में कुछ नया काम शुरू करोगे, या तो फिर 3 के ग्रुप में कहीं पे जाने का सोचोगे, या तो फिर आपके अपने 2 फ्रेंड्स है जिसको आप मिलने जाने का सोच रहे हो। बट वो जो ट्रैवलिंग है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वायरस एंड ऑल जो भी चल रहा है। बट आई थिंक कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ट्रैवल करोगे। हमारे पास है द वर्ल्ड इन रिवर्स। तो कुछ लोग जो है वो अपना कंट्री छोड़ के कहीं पे जाने की कोशिश करेंगे, शायद उनको जॉब वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड आई थिंक थोड़ी सी मुश्किल ही होगी उसमें भी, बट धीरे धीरे जो है वो आप इसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ोगे। आप ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, बिकॉज उसके बाजू में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो चीज़ आप जो भी जहाँ पे भी जिसकी भी आप कोशिशें कर रहे हो ना जुलाई में, वो जुलाई में नहीं होगा, वो जून जुलाई अगस्त में होगा वो, ठीक है। क्योंकि अगस्त में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून जो नसीब का जो पहिया होता है ना वो आपकी तरफ घूम रहा है और आपको सक्सेस देगा वो, जो आप मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हो ये वाले महीने में, जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा कहीं पे ट्रैवलिंग करने में, फ़ॉरेन जाने की कोशिश करोगे शायद, क्योंकि हमारे पास है वर्ल्ड का कार्ड इन रिवर्स में, तो शायद आप फ़ॉरेन जाने की कोशिश करोगे। उसके बाद हमारे पास है ये वर्ल्ड का कार्ड है रिवर्स में। उसके बाद हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी ट्रैवलिंग दिखाता है। अब हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब 3 की तिगड़ी में, या तो फिर शायद लव ट्रायंगल तोड़ के आप कहीं पे ट्रैवल करने का सोच रहे हो। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो एक ही स्ट्रेट है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो है जल्दबाजी में जाता हुआ इंसान, भाग भाग के। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी होगी, शायद वीज़ा वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी होने वाली है। जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी होगी आपकी जुलाई के महीने में। अगस्त में व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब अगस्त में फाइनली, अगस्त से चीज़ें अच्छी होती हुई थोड़ी बहुत दिख रही है मुझे। अगस्त में व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है वो ऐसी चीज़ होती है कि वो आपके भले के लिए होता है, ठीक है, वो आपके भले के लिए होता है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून से मैंने क्लैरिफाई किया। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, तो शायद आप किसी इंसान के पास जाने की कोशिश कर रहे हो
फ़ॉरेन वगैरह में अगर कोई इंसान आपका है, या फिर दूर ट्रैवल करके आप किसी इंसान को मिलने जाने की शायद कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। या फिर अगस्त के महीने में आपको कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख सकता है। वो पार्टनरशिप्स भी हो सकती है, अगर लवर्स भी हो सकता है, या पार्टनरशिप भी हो सकता है किसी किसी के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि हमें सेलिब्रेशन दिखाता है। अगस्त सितंबर में है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड एक्चुअली ऐसे निकला था, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, है जजमेंट इन रिवर्स, और हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, एंड हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो किसी किसी की जो है शादी का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है मुझे यहाँ पे। शायद आपको कोई मिलेगा यहाँ पे अगस्त के महीने में, एंड सितंबर में आपके साथ शायद आप शादी के लिए सोच सकते हो। बिकॉज पिकॉक जो होती है वो ऐसी होती है कि सिंगल लेडी है और बहुत ज़्यादा रेडी हुई है, सिंगल है और बहुत ज़्यादा रेडी है, एकदम खूबसूरत सी है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ मैरिज कार्ड, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है रिवर्स में, मतलब कि ये बंधी हुई जो लेडी है वो बाहर निकल रही है। तो आई थिंक कि जैसे शादी में होता है बंदिश में रहते हैं, घर पे रहते हैं, उससे बाहर निकल के आप अपनी विक्ट्रीज को चेस कर रहे हो, या तो फिर आप अपना नया घर ले रहे हो। अगर आपके पास घर नहीं है, अगर आप घर लेने का सोच रहे हो तो आप घर भी ले सकते हो। और पैसे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं आपके सितंबर में। कोई नया घर है, या तो फिर कुछ सेलिब्रेशन है, या फिर आपके लिए रिश्ता आया है। ये 3-4 चीज़ में से कुछ भी एक, कुछ खुश खबरी आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। जुलाई में जिसके भी लिए आप भागा दौड़ी कर रहे हो, अगस्त और सितंबर में कुछ बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ होने वाली है। अगस्त और सितंबर में, फिंगर्स क्रॉस्ड। अक्टूबर में हमारे पास है डेविल इन रिवर्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पे, एंड मेरे हिसाब से आपका अगर कुछ गलत कुछ हैबिट्स वगैरह अगर आपकी है, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी से रिलीज़ कर लोगे। डेफिनेटली आपको रिलीज़ कर लोगे, आप उस पर काम कर रहे हो। एंड अगर आपको पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे मिले हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, तो आप उससे बाहर बहुत ज़्यादा इजीली निकलोगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है कि वो मेहनत कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में, मतलब वो इतना निश्चित नहीं है वो मेहनत करने के लिए, मतलब कभी मेहनत करती कभी नहीं करती, मेहनत करती कभी नहीं करती, वैसे टाइप की है। बट स्टिल वो क्वीन है, रिवर्स में है तो भी वो क्वीन है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में कभी ये दिखाता है कभी कभी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। मतलब वो ऐसी है तो वो प्रजा के बारे में सोच रही है, खुद पे ध्यान दे रही है। ऐसी है तो प्रजा से काम निकलवा रही है, एंड अपने भले के लिए, मतलब कुछ प्रजा से काम निकलवा रही है, वैसे वाला। तो आई थिंक कि शायद आपके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो उसको आप ज़्यादा काम करवा रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद आपके लिए रिश्ता वगैरह है तो शायद उनको आप दे रहे हो काम, जो भी आपके अंडर जो लोग काम करते हैं। एंड हमारे पास है डेविल इन रिवर्स, मतलब आप जो है ऑब्सेशन से बाहर निकल रहे हो। आई थिंक आप जो है पिछले जो लोग थे आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको हर्ट किया था, वो सबको माफ़ कर रहे हो ये वाले महीने में, और आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ है। एंड आप जो है किसी से काम निकलवा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, किसी से काम निकलवा रहे हो आप। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाइड्रोफेन। ओके, तो हमारे पास 2 शादी वाले कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे एक आया है जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है हाइड्रोफेन। आई थिंक कि या तो आपके लिए शादी का रिश्ता स्ट्रांगली ये 3 महीने में है, या तो फिर ये हो सकता है कि आपको करियर को छोड़ के शादी के लिए जाना पड़ रहा है, कुछ मतलब जगह बदलनी पड़ रही है। आप लॉजिकली सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा, अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हो। जो भी आप डिसीजन लोगे, शादी को या करियर में से किसी को चूज़ करना पड़ रहा है, बिकॉज आपको फॉरेन जाना है, जैसे मुझे दिख रहा है, कहीं पे बाहर जाना है, कंट्री को छोड़ के जाना है, एंड आपके लिए रिश्ता आया है। तो आपको दोनों में से किसी एक को त्याग करना है, एंड आई थिंक आप रिश्ते को चूज़ करोगे। बिकॉज हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। एस ऑफ पेंटिकल्स होता है ऑफ़र, एंड ये भी एक ऑफ़र है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक लड़की जो है ये पैसे लेके जा रही है, ये रिवर्स में है। मतलब आप जो है पैसे को ना चूज़ करके आप शायद शादी को चूज़ कर रहे हो, एंड आप जो है इमोशनल नहीं, अपना लॉजिकली सोच रहे हो। बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली सोचती है, तो आप जो है वो शादी को चूज़ कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच के कर रहे हो। बट अब आप क्वींस की तरह दिख रहे हो मुझे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की अपने आप पे, क्योंकि
क्वींस का कार्ड्स जो है वो ऐसा होता है कि भाई वो क्वींस रिवर्स में है, क्वीन कैसे भी परिस्थिति में गुजर रही है, बट क्वींस होती है, कि आपने मेहनत की अपने आप पे, वो दिखता है कि भाई माफ़ किया है लोगों को, हर्ट हुए हैं, बुरा चाइल्डहुड था, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे, लेकिन वो सबसे हम बाहर आ गए हैं, हीलिंग प्रोसेस किया है 50,000 बार और ठीक है अभी हम ऐसा। क्वींस की एनर्जी जो होती है वो बुरे वक्त से गुजर के एक कोयले से जो सोना बनी हुई लेडी होती है वो उसकी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, तो आप उसमें हो, वो 2021 में मुझे वो दिख रहा है। और लास्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है दिसंबर का कार्ड। उसके बाद हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद वो हमारे पास है एम्परर। वाओ, तो एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की शादी हो रही है, एंड आई थिंक दिसंबर जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आई थिंक आप कुछ जगल अप कर रहे हो चीज़ों को, शायद आई थिंक दिसंबर 2021 के एंड में आपकी शादी, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये क्वीन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये एम्परर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान है, या तो फिर आपको कोई नई जॉब मिल रही है, और ये जो होता है वो जगलिंग का कार्ड होता है, दो चीज़ को ऐसे ऐसे बैलेंस करने का कार्ड होता है, तो आई थिंक कि आप बैलेंस कर रहे हो, नई जॉब अगर आपको मिली है, या फिर आपके नया कोई रिश्ता मिला है, या फिर शादी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वगैरह होती है, तो उसको आप बैलेंस कर रहे हो। आपकी रीडिंग में 2 शादी वाले कार्ड्स आए हैं, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बोल रही हूँ, जिसकी ज़िंदगी में शादी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसको नहीं चाहिए कि शादी हो, उसके लिए आप 2 जॉब के बीच में जगल अप कर रहे हो, या तो फिर फैमिली और जॉब के बीच में जगल कर रहे हो, दोनों को मैनेज कर रहे हो, और आपको एक अथॉरिटी प्लेस पे मिल रहा है, मतलब आपको बहुत अच्छी जॉब मिल रही है 2021 के एंड में, क्योंकि एम्परर मतलब अथॉरिटी पोजीशन, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसी लेडी जो कि पैसों से बहुत ज़्यादा खुश है, तो आई थिंक कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल रही है 2021 के एंड में। अगर आप प्यार वगैरह नहीं देख रहे हो, तो प्यार शादी वगैरह नहीं ढूंढ रहे हो, तो चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियली कैसा रहेगा आपका 2021। ऑलरेडी मुझे अच्छा दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट के 6 मंथ्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग वाले वगैरह रहेंगे आपके लिए, कि आप डिसीजन लोगे, आपको पता नहीं क्या करना है। फाइनेंस के लिए देखते हैं कैसा रहेगा। 6 ऑफ कप्स, फाइनेंस, कैंसर 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 फाइनेंस, 2021 कैंसर फाइनेंस, स्टार्टिंग जो है वो आपका स्टार्टिंग जो है ईयर, वो आपका फाइनेंस है मून, मतलब आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है। जनवरी जो है स्टार्टिंग वाला, और स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने हैं उसमें आपको जॉब ऑफ़र आ सकता है कहीं पे पिछला वाला, या तो फिर आप पिछली जॉब ऑफ़र के पास, जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे उसके पास ही फिर से जाना चाहते हो, या फिर उधर ही आप उधर ही जहाँ पे आपके वर्कर्स जो है, आपके मतलब को वर्कर्स जो है, कलीग्स वगैरह जो है, उनके साथ आप बातें कर रहे हो कि आपको पता नहीं क्या करना चाहिए, बिकॉज 6 ऑफ कप्स जो फ्रेंडली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा दोस्त वाली एनर्जी है, और मून है मतलब कि इंट्यूशन, मतलब आप अपनी इंट्यूशन के सुन रहे हो, आसपास के लोगों पूछ रहे हो, दोस्तों से सलाह ले रहे हो, एंड आपको क्या करना चाहिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है जनवरी वाले में। फिर फरवरी में अगर हम आते हैं तो फाइनेंस में हमारे पास है 5 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स फॉलोड बाय अ किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आई थिंक के शायद आपके आसपास जो ऐसे लोग काम करते कि जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर आपका जो जॉब का जो बॉस है वो आपको मैनिपुलेट करता है, वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज़्यादा काम करो, और आपको छुट्टी वगैरह नहीं देते शायद, क्योंकि आप मतलब 5 ऑफ वर्ड्स रिवर्स में है, मतलब कि वो आपके साथ झगड़ा नहीं करके आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, आपको वर्ड से नहीं मारते, आपको इमोशन से मारते, आपको बोलते कि भाई अच्छा काम करो तो हम ये करेंगे, मतलब वो कुछ भी आपको मीठा मीठा बोल के अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मतलब आपको महसूस हो रहा है कि आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए,
ये हो रहा है मार्च के महीने में, आप इम्बैलेंस थोड़े से महसूस कर रहे हो मार्च के महीने में। उसके बाद हमारे पास है पेज ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। तो ये हमें बता रहा है कि आपको आपकी इंट्यूशन जो है चीख चीख के बोलने की कोशिश कर रही है कि आपको इनफ वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, उसका हमारे पास क्लैरिफिकेशन है 3 ऑफ कप्स। तो आई थिंक आप 3 बैठ के शायद काम करते हो, 3 की टीम है और लोग जो है आपसे थोड़े से जलते हैं, मुझे लग रहा है आपको अच्छी सैलरी मिलती है, लोग आपसे जलते हैं इसलिए आपको गलत सजेशन दे रहे हैं। अगर आप फ्रेंड से सजेशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, कलीग से ले रहे हो, तो वो आप ना ले, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रही है और आप वो नहीं सुन रहे हो, आप आसपास के लोगों की सजेशन ले रहे हो। अप्रैल में, मई में हमारे पास है 10 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स और हैंग्ड मैन। तो आप मजबूरन होके बहुत ज़्यादा काम का बर्डन लेके फाइनली आप ये डिसीजन ले रहे हो सोच सोच के कि भाई आप अलग तरीके से सोचने की, अपनी इंट्यूशन को सोचने की कोशिश करें। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बाय द वे, आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा आपको। उसके बाद में हमारे पास है, आप इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास है जजमेंट इन रिवर्स और हमारे पास 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आई थिंक आप शायद कुछ पिछली जहाँ पे भी आपने जॉब वगैरह किया था, पिछले दोस्त से उसी को पूछने की कोशिश कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल होकर सोच रहे हो कि मैं ये जॉब छोड़ दूँगी तो मेरी इमेज चली जाएगी, या फिर कुछ छोड़ दूंगा तो मेरी इमेज चली जाएगी, कुछ भी आप जजमेंटल होकर सोचने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फाइनली 2-3 बार आपके पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब कुछ तो कट ऑफ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से और बोल रहे हो अब बस। जैसे कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो बोल रही अब बस हो गया, और इसके हाथ में भी स्वॉर्ड्स है। तो आई थिंक आप डेफिनेटली कोई चीज़ को काट रहे हो। 2 बार आप एक्चुअली ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इसी के पर आया था, जब मैंने एक ही बार सिर्फ पायल रखी थी, तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर ही आया था। मतलब आई थिंक के नवंबर में आप कुछ किसी चीज़ को काट रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो। इसको इधर ही रखेंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। उसके बाद हमारे पास है हायरफिन, हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ हटा दिया, हमारे पास यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम फास्ट एनर्जी होती, एकदम फास्ट कुछ चीज़ आपके पास आ रही है। आई थिंक वो फाइनेंशियल, वाह। हमारे पास एस ऑफ कप्स, जो भी आपको फास्ट न्यूज़ मिल रहे हैं, कुछ न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी के आंसू देने वाला है। एस ऑफ कप्स हमारे पास है, कोई नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। जुलाई का महीना जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और ऊपर नीचे वाला फास्ट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट निकल जाएगा। जुलाई का महीना में आप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगे, बहुत ज़्यादा कोशिशें करोगे किसी चीज़ की। हो सकता है बहुत सारे रिश्ते आए शायद आपके लिए, क्योंकि ये पूरा शादी वाला दिख रहा है, शादी फिक्स होना ये सब। तो ये शायद हो सकता है कि काफ़ी कोई बड़ा सा कोई रिश्ता है आपके लिए स्टार्ट हो जाए और आप ड्रेसअप हो रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, बिकॉज आप फाइनेंस पे इतना फोकस नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है ये वाले महीने में। और फिर भी आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो, इमोशंस आपके भर के पड़े हुए हैं। और ये सब टाइम पे आप अपना कलीग्स वगैरह की सलाह ले रहे हो, आपको पता है कि आपको इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है अपना फाइनेंस और करियर में। जुलाई अगस्त में हमारे पास है 7 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, हमारे पास है एम्प्रेस। तो डेफिनेटली आप अपने आप पे थोड़ा ध्यान दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा वक्त से एक स्टकअप सिचुएशन में थे, एक ऐसी सिचुएशन में फंसे थे जो आपको नहीं पसंद थी, एक ऐसे इंसान के बारे में बार बार सोच रहे थे, अगर क्या आपको नहीं पसंद था, तो आप डेफिनेटली अपने आप को सजने पे संवारने पे ध्यान दे रहे हो, बिकॉज आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो आपको अभी लग रहा है कि भाई मुझे थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स भी उसी की एनर्जी है और एम्प्रेस भी उसी की एनर्जी है। तो आई थिंक कि फाइनेंस के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन ज़िंदगी जो है आपकी 2021 में थोड़ा सा आपको इमोशनल और रिश्ते वाली ज़िंदगी ज़्यादा लग रही है। भले आपके दिमाग के बैक ऑफ द उसमें पैसे चल रहे हैं, आपको पैसे अच्छे कमाने हैं, आपको खुद का घर लेना है, ऐसे सब चीज़ें हो रहा है। लेकिन ये जो रीडिंग है वो ज़्यादातर शादी वाला लग रहा है मुझे। फर्स्ट 6 मंथ्स में आप हीलिंग कर रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो, टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो, गंदगी से बाहर निकल रहे हो, और सेकंड हाफ में जो है उसका आपको फल दे रहा है, उसके नुकसान की भरपाई दे रहा है आपको ऊपर वाला, जो कि एक रिश्ते के फॉर्म में है। बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं शायद आपके लिए, इसलिए आपको भागम भागी करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास है पेज ऑफ कप्स और टेम्परेंस इन रिवर्स। हाँ, मतलब कुछ आउट ऑफ बैलेंस है आपकी ज़िंदगी में। हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी 2 बार आया है। तो आपको डिवाइन जो है, अगर आप कोई चीज़ को नहीं काट के रख रहे हो, आपके दिमाग के किसी कोने पे कुछ सैडनेस भरी है, तो वो आके डिवाइन काट के जाएगा, ठीक है। वो आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ देगा कि आपको वो सैडनेस जो है फील ही नहीं होगी। और आप ट्रैवल करोगे, नॉट फिजिकल ट्रैवल है, वो मेंटली इमोशनल ट्रैवल है जो मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पे। ये फाइनेंस की रीडिंग है, लेकिन फिर भी ये इमोशंस की जो है, जैसे इसमें आप देख रहे हो, इसके हाथ में जो है ग्लास है, ठीक है। एंड वाटर की एनर्जी है, पीछे वाटर है। शी इज़ इमोशनल, शी इज़ ऑल्सो इमोशनल, ये भी इमोशनल है। इसके पीछे भी पानी है, इसके हाथ में भी पानी है, ठीक है। अभी ये है अपना, ये भी पानी वाला है और ये कहीं पे जा रही है, ठीक है। और ये है डिवाइन। ये होता है आपकी एनर्जी कि आप कुछ काट रहे हो, और डिवाइन है जो कि ऊपर से आके कुछ काट के चले जा रहा है। तो आई थिंक डिवाइन ने ऐसा कुछ किया है कि आपको वो कहीं पे कोई चीज़ को छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर देगा। डिवाइन आपको वो चीज़, ऊपर वाला ऐसी चीज़ को काट के रख देगा आपकी ज़िंदगी में से जो कि आपके लिए सही नहीं है, और जिसको आपको भी छोड़ना है, लेकिन आप छोड़ नहीं सक रहे हो। आप दर्द लेके जी रहे हो। उसके बाद हमारे पास है किंग ऑफ रॉड्स। वाह, हमारे पास है क्वीन ऑफ रॉड्स और उसके ऊपर हमारे पास है किंग ऑफ रॉड्स, और वो भी रिवर्स में ही है। तो आई थिंक 2 लोग शायद आपको हो सकता है कि आप लोग में अच्छी बातें नहीं हो रही। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली। तो शायद आप में है ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए। जो भी इंसान आपको मिल रहा है शादी वाले टाइम के लिए, हो सकता है कि आप दोनों के मिसकम्युनिकेशन हो जाए। और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हाई प्रीस्टेस जो है वो इंट्यूशन का कार्ड है। या फिर आप थोड़े कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और वो रिवर्स में, मतलब आप जगल करना छोड़ के डिसीजन ले रहे हो फाइनली। और हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे नवंबर में। उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है स्टार इन रिवर्स। हमारे पास है एम्परर। वाओ, एम्परर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। सारे के सारे कार्ड्स जो है वो रिपीट ही हो रहे हैं, और सबका सब मतलब रिपीटेड एनर्जी पे ही जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मुझे जो लग रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लग रहा है कि ये भी यही बता रहा है, सिमिलर ही चीज़ें, कि आप इंतज़ार से बाहर निकल रहे हो। 3 ऑफ रॉड्स जो है, ये पर्सन जो है इंतज़ार करता है, वो रिवर्स में, मतलब कि इंतज़ार से वो बाहर निकल रहा है। हमारे पास एम्परर, मतलब एम्परर जो होता है वो एक होता है कि अच्छा बंदा अथॉरिटी प्लेस पे, तो शायद आपको अथॉरिटी पोजीशन मिल रही है, या फिर कोई बंदा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई लड़का आ रहा है, अगर आप लड़की हो स्पेशली तो। उसके बाद हमारे पास है स्टार इन रिवर्स। स्टार जो होता है वो ये बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, एक भगवान को बार बार याद कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेयर वगैरह कर रही है। तो आप इसमें से निकल के आप डिसीजन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटली सोच लिया, अभी कुछ रियल में करना है। और हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि एनर्जी ये दिखाती है कि आप लॉजिकल होकर सोच रहे हो। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप लॉजिकल होकर किसी चीज़ को अंत कर रहे हो, और किसी नई चीज़ पे जा रहे हो। लास्ट में हमारे पास है 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ये जो भी इंसान है, आपका जो सपनों का जो पर्सन था, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे थे, वो ये पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग पर्सन है। ये आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। एंड ये एम्परर पे दिख रहा है। एम्परर वो होता है जो कि पोजीशन पे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वो इंसान है जिसके बारे में बोल रही हूँ, वो कोई पोजीशन पे होगा, ठीक है। उसके हाथ के नीचे 2-3 लोग काम करते होंगे, वो पोजीशन पे होगा। उसके पास अपना खुद का कैबिन वगैरह होगा, एंड वो एक पोजीशन पे होगा। चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या क्या जानने की, अभी पूरी की पूरी रीडिंग लव रीडिंग हो चुकी है, तो हम देखेंगे कि कौन से ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं ये जो आपको मिलेंगे। कैंसर को कौन से ज़ोडिएक साइंस मिल सकते हैं 2021 में। 2021 में ऐसे कौन से ज़ोडिएक साइंस जो है वो कैंसर को मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू, वन मोर टाइम। ओके, थैंक यू। वाह, हमारे पास से कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जैसे मैंने बोला आपको कि आप कंक्लूजन्स ढूंढ रहे हो, आप कुछ जवाब ढूंढ रहे हो, आपको जो समझ नहीं आ रहा है। फिर हमारे पास है आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जैसे मैंने अभी बोला, अभी मैंने शफल करके निकाला, आप कोई जवाब ढूंढ रहे हो, आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आपको जवाब चाहिए। जैसे कि आप सोच रहे हो कि स्पिरिट्स मुझे क्यों अपना पार्टनर नहीं मिल रहा है, स्पिरिट्स मेरा क्या गलती है। अगर आप ये ऐसे सब क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आपको वो इंसान मिल रहा है। हमारे पास है होल्ड योर विजन। वाह,
हमारे पास है डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। ये हमेशा आता है मेरे कैंसर्स की रीडिंग पे। हमारे पास है बिलीव इन इम्पॉसिबल। वाओ, ज़ोडिएक साइंस नहीं निकल रही है इतनी, और 2-3 कार्ड्स हम ले लेंगे, देखेंगे ज़ोडिएक साइन निकल रहे हैं। हमारे पास है वर्क थ्रू योर फियर्स। हमारे पास है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। टाइम फॉर अ हीलिंग। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये कैंसर की रीडिंग में अभी फ़िलहाल के लिए तो यही लग रहा है कि अगर मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ तो यही आता है कि भाई आपको हील करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने हील करना है ना, ये पर्सन आपके दरवाजे पे ही खड़ा है। अगर आप हील नहीं करोगे तो आप ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपका जो पूरा का पूरा 2021 है, शायद इसीलिए बिकॉज कैंसर के लिए जो है राहु 12th हाउस में। 12th हाउस होता है डर, और वो होता है कि सोना नहीं, ठीक से सो नहीं पा रहे हो, ठीक से खा नहीं पा रहे हो, ठीक से आप सोच नहीं पा रहे हो। आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ डर 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 सा है, या तो फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। कोई बैड हैबिट में है या फिर कोई बुरी संगत में है, कुछ भी है। तो 2021 जो है आपको वो राहु 12वें घर पे जब जा रहा है आपका, अभी ऑलरेडी है ही, तो आपको उससे रिलीज़ करने में हेल्प करेगा, उससे आपको निकलने में हेल्प करेगा। अभी हम देखते हैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में, तो वो जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो एनर्जीज हमें न्यूमरोलॉजी की जो मिली है वो ये है कि आप बिलीव इन इम्पॉसिबल। आप इम्पॉसिबल चीज़ों में बिलीव करो कि भाई मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स में बिलीव करो, हील करो। प्राइडफुल होके नहीं चलो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा प्राउडी होके नहीं चलो। हो सकता है कि ये जो नया पर्सन जो आपको मिल रहा है थोड़ा सा एजेड हो, क्योंकि वो अथॉरिटी पोजीशन पे, तो थोड़ा सा आपसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्लेस अटेन करने में इंसान की मेहनत, टाइम, सब कुछ लगता है। तो टाइम शायद आपसे थोड़ा बड़ा हो, तो प्राइडफुल मत होना कि भाई मैं तो छोटी हूँ, मुझे अपनी एज का चाहिए, ऐसा सब नहीं। अगर स्पेशली आप लड़की देख रहे हो, तो लड़की अगर आप देख रहे हो तो अपने प्राइड पे मत जाना। अगर लड़की इतनी अच्छी नहीं दिख रही हो तो भी वो काफ़ी ज़्यादा आपको कैरिंग नेचर की, क्योंकि हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो काफ़ी ज़्यादा कैरिंग नेचर की आपको लड़की मिलने वाली है। और ये पूरा शादी वाला है, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बिकॉज कैंसर मतलब आपको लग रहा है कि आपको करनी है शादी, ऐसा दिख रहा है। और आप को इसलिए नहीं करनी क्योंकि आपको करनी है, आपको इसलिए करनी क्योंकि आपको बुरी वक्त से बाहर निकालने वाला लड़का चाहिए। आपको चाहिए कि शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, आपको ये लग रहा है। तो आपको जो आंसर्स चाहिए वो आ रहे हैं। आपका विजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रखना है, एंड आपको अपने फियर्स पे काम करना है। आपको लिस्ट बना के रखनी है कि ये मेरा डर है और उस पर मुझे काम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या नेक्स्ट जानने की ज़रूरत है। कैंसर 2021, हमारे पास है एनवी, फियर्स। हमारे पास 2 फियर्स के कार्ड है। हमारे पास है एडवर्सिटी। तो हमारे पास है एनवी और हमारे पास है फियर, और फियर के हमारे पास 2 कार्ड्स है। कहाँ गया, ये रहा। ये हमारे पास 2 फियर्स के कार्ड है। तो इस पे लिखा है आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन एनर्जी ऑफ लव। मतलब आपको जो है वो डर से नहीं प्यार ढूंढो। आप ऐसा मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी में सब चला गया, जो मेरा एक्स था उसने शादी कर ली तो मैं क्या करूँ, मैं भी शादी कर लेती हूँ। आप ऐसे मत होके सोचो। आप फियर से प्यार को पाने की कोशिश करो, फियर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपको कार्मिक पार्टनर्स मिलते हैं। आपको ऐसे पार्टनर मिलते हैं क्योंकि आप हील नहीं हो, क्योंकि आपने वो सीखा नहीं है जो आपको ऊपर वाला सिखाने की कोशिश कर रहा था। आप थैंकफुल नहीं हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास पानी है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरी हेल्थ अच्छी है। आपकी हेल्थ बाय द वे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी क्या, क्योंकि आप क्वीन के पोजीशन पे दिख रहे हो मुझे, तो आपकी हेल्थ वगैरह सब अच्छा है। आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से ले पा रहे हो। बस आप थोड़ा सोने पे, मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ऊपर नीचे है आपकी। सोने पे, खाने पे, ये सब चीज़ पे ध्यान दोगे, ब्रीथिंग पे, मेडिटेशन पे, तो आपकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एनवी, आई एम सेम एज एवरीबडी बट
विद डिफरेंट चैलेंजेस। आपको जो है आप जलो मत। शायद मेरे को लगता है कि अगर आपकी एक्स वगैरह की शादी होगी, आपके फ्रेंड्स की सबकी शादी हो रही है, तो आपको इसीलिए ये पूरा एनर्जी जो है आपकी डर डर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, ऐसा लग रहा है मुझे, अभी भी है, फ़िलहाल भी है। तो एनवी, आप किसी से जेलस हो रहे हो जो आपको नहीं होने की ज़रूरत है। एंड एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। ठीक है, तो कुछ चैलेंज वाली सिचुएशन से आप गुजरे हुए हो। लव, डेफिनेटली इसको मैंने क्लैरिफाई किया कि क्या चैलेंज से गुजरे हैं, तो हमारे पास आया है लव। हाँ, आई कमिटेड टू प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स। सबके बारे में अच्छा सोचोगे, आपको भी अच्छा मिलेगा। सबसे बेस्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है हीलिंग और अपने डर पे काबू करना। कैसे काबू करोगे? आप लिख लो कि ये मेरा डर है, उस पर काबू करो। रेगुलरली मेडिटेशन करो 10 मिनट्स और धीरे धीरे रिलीज़ करो, सरेंडर करो। एकदम होल्ड करके मत रखो चीज़ों को कि मुझे यही इंसान चाहिए, यही वक्त पे चाहिए, ऐसा नहीं। ऊपर वाला जो देगा मुझे अच्छे से देगा। आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ अ गॉड, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ अ गॉड। मैं ये बोलती रहती हूँ जब भी मुझे अपना डर पे कंट्रोल करना होता है, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ अ गॉड, कि भाई मैं उनका बच्चा हूँ और उनके हाथ में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हूँ। जब भी हम ये बोलते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि वो मेरी रक्षा कर रहा है, आई थिंक कि पूरे टाइम पे जब भी आप ये बोलोगे, यू विल फील सो हैप्पी, यू विल फील सो थैंकफुल कि वाह, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं एंड करते हैं और हमेशा ही करते रहेंगे। क्योंकि आज हम जो भी है ना, उनके लिए है, उनके वजह से है। तो आई थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप थोड़े से डरे हुए हो। और देखते एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं हमें। एंजल्स की पाइल से देखते हैं एंजल्स मैसेजेस फॉर कैंसर। देखा, मैंने जैसे बोला कि एंजल्स आपके साथ में, हमारे पास कार्ड आया नो नीड टू वरी। एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बेटा टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दैट इज़ सो स्वीट एंजल, यू आर स्वीट। थैंक यू फॉर कैंसर के तरफ से, थैंक यू एंजल्स। कैंसर को एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं? हमारे पास है हेल्पफुल पीपल, तो लोग काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे आपको मदद जो भी आपको करेगा, आपको देखने की ज़रूरत है आसपास कि भाई ये मेरी मदद कर रहे हैं, वो मेरी मदद कर रहे हैं। थैंकफुल आपको होने की ज़रूरत है। आई थिंक शायद जैसे मैंने कहा कि अगर आप शादी का नहीं सोच रहे तो आपको कोई अथॉरिटी प्लेस मिलेगा और आपके हाथ के नीचे लोग काम करेंगे, आपको बहुत बड़ी वाली पोजीशन मिलने वाली है। हमारे पास है नॉट द राइट टाइम। आप जो चीज़ मुझे यहाँ पे जो लग रहा था, यहाँ पे जुलाई पे आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर सब मार रहे हो, उसके लिए वो सही चीज़ नहीं है। शायद आप करियर पे कहीं पे जाने की, ट्रैवलिंग की सोच रहे हो, तो उसके लिए वो टाइम शायद सही नहीं है। हमारे पास है इट्स अप टू यू। राइट टाइम नहीं, फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। और ये राइट टाइम और ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं वो किसके लिए है, एक कार्ड लेके क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई ये पैसों के लिए है, करियर के लिए है, या प्यार के लिए, किस चीज़ के लिए। रिकवरी, तो जिस भी चीज़ के लिए आप रिकवरी कर रहे हो ना, जो भी चीज़ ने आपका दिल तोड़ा था, जो भी जॉब वगैरह ने, किसी भी कुछ आपका बुरा इंसिडेंट हुआ था, ये उस चीज़ के लिए कि उसको जो भी रिकवरी आप करके नई चीज़ पे जा रहे हो, तो उसके लिए सही समय नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहे हो तो थोड़ा सा दिन आप रेस्ट कर लो। एक इंसान के उसमें से निकल के दूसरी उसमें जा रहे हो तो थोड़ा सा हील कर लो। अब हम देखेंगे आपकी एडवाइस। हम देखेंगे कैंसर के लिए एडवाइसेस। कैंसर के लिए एडवाइस 2020, पूरे 2021 में कैंसर को क्या क्या देखने की ज़रूरत है। हमारे पास है स्पाइडर। वाओ, इस पे लिखा है आई ऑब्जर्व पैटर्न्स एंड सिम्बल्स एंड ईजिली इंटरप्रेट देयर मीनिंग, राइटिंग एंड क्रिएटिंग देयर bring great understanding. My imagination is active. I have great creative ideas that I easily bring into reality. I create my reality. Creativity flows through me in my myriad of ways. आपको राइटिंग की सजेशन दी जा रही है, कुछ कलर्स वगैरह से आपको लिखना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में, कुछ कलर्स वगैरह से कुछ लिखो। जैसे कि ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ हैप्पीनेस, तो आपको क्या क्या चीज़ दे रहा है, खुशी दे रहा है, उससे ग्रीन में वो लिखो। जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, फूड, फैमिली, लव, ये सब।
कि भाई आज मुझे किसी कलीग ने हेल्प की, और कुछ है ना, रेड इज़ अ कलर ऑफ अ फियर, तो रेड से लिखो कि भाई मुझे ये चीज़ का फियर है, रेड रेड से लिखो। ऐसा कुछ कुछ क्रिएटिविटी से करो। आई थिंक आपको कुछ जर्नलिज्म लिखने की सलाह दी जा रही है। उसके बाद हमारे पास है सिल्वर टोपैज। इस पर लिखा है, हैव यू स्पेंड टाइम प्लेइंग लेटली, आर यू टू सीरियस, रेडी फॉर सम फन, इस टाइम इज़ योर लाइफ बैलेंस्ड। पूरी रीडिंग में आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकला है, बैलेंसिंग का कार्ड्स निकले, टेम्परेंस निकला है रिवर्स में। आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बैलेंस बनाने का सजेशन दी जा रही है। और बैलेंस किस चीज़ से बनेगा? विथ लाफ्टर एंड जॉय। Wake up your inner child and remember how fun life can be. Invite others to play with you. Spend some time फ्रॉलिकिंग विन इन अ वाटर। वाओ, कुछ पानी के आसपास कुछ जाके, जैसे मैंने आपको बोला भी, यहाँ पे लड़की है जो पानी के आसपास है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो आई थिंक आपकी इमोशंस इम्बैलेंस है शायद, तो आपको थोड़े से इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके पीछे कौन सा जानवर है? ऊटर है हमारे पास, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल होता है। हैप्पी पीपल के साथ रहो एंड हैप्पीनेस से अपनी एनर्जी को जो है बैलेंस करो, ये आपका सजेशन है। हैप्पी रहो, कुछ कलर्स से कुछ क्रिएटिविटी करो, कुछ लिखो। फिर हमारे पास है माउस। आई एम वेरी पर्सपेक्टिव एंड डिसर्निंग इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। आई एम कॉन्शियसली अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड मी। आई कॉम्प्रीहेंड द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज सेट बिफोर मी। आई एम ऑर्गेनाइज्ड। आई क्रिएट अ कोजी नेस्ट इन विच टू लिव एंड लर्न। तो आई थिंक आप शायद घर वगैरह नए घर में जा रहे हो, या तो फिर कोजी नेस्ट बना रहे हो। कुछ अपने आसपास की, अगर आपकी गंदगी है, दिमाग में कुछ मेंटली इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको सबको ठीक करने में आपको बोला जा रहा है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपका जो घर है उसको आप थोड़ा सा साफ़ सफाई करके अच्छे से रखो, ताकि आप अच्छे से उसमें रह पाओ, और अपनी आसपास जो चीज़ें चल रही है उसको काफ़ी अच्छे से नोटिस करो। जैसे कि कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, वो सबको अच्छे से सोचने की, अच्छे से जानने की कोशिश करो। ये मैंने एक बना के रखा है ब्लेसिंग जार। इसमें से बहुत सारे मैंने ब्लेसिंग्स भरे हैं, तो उसमें से हम अब थोड़े से ब्लेसिंग्स निकालेंगे। कैंसर ब्लेसिंग्स, बस इतने बहुत है, काफ़ी ज़्यादा आ गए वैसे। बिगिनिंग, जैसे मैंने बोला, कुछ नई चीज़ें बिगिन होने वाली, कुछ नई चीज़ें जनरेट हो रही है आपकी ज़िंदगी में। उससे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीलिंग करने की ज़रूरत है। और डर, शायद इसीलिए आपको 2 बार फियर का कार्ड आया, कि डर आपको इसीलिए कि कुछ नया होता है ज़िंदगी में तो डरता है इंसान। इंक्रीजिंग वेल्थ, वाओ, तो पैसे काफ़ी अच्छे रहने वाले आपके। लविंग एंड केयरिंग पर्सन, जैसे मैंने कहा, इसमें भी हेल्पफुल पर्सन, तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, और आपका एक कोई पर्सन आपको मिलने वाला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये नेचर दिखाएगा किसी इंसान का बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है आपकी तरफ। कोई बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है। हमारे पास है इंक्रीज़ इन मनी। वाओ, 2 इंक्रीज़ इन वेल्थ, इंक्रीज़ इन मनी, 2 पैसे वाले कार्ड्स है। डेफिनेटली आपके पैसे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। मैंने किसी के लिए बोला था कि कोई किसी को अथॉरिटी पोजीशन पे मिलेगी। अगर कोई शादी वगैरह के बारे में नहीं पूछ रहा है तो अथॉरिटी प्लेस मिलने वाली है। डिवाइन टाइम, वाओ, यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम, और यहाँ पे डिवाइन टाइम, मतलब कुछ जो भी चीज़ आप सोच रहे हो वो अभी अगर नहीं हो रही है तो वो बहुत जल्दी ऊपर वाले के हिसाब से बहुत जल्दी होगी। न्यू रिलीजन, तो किसी के लिए ये नया रिलीजन का कोई बंदा हो सकता है, या फिर जो आपको हेल्प कर रहा है तो नया लव मैरिज टाइप कुछ हो सकता है, या तो फिर आप कुछ नए रिलीजन के बारे में सोच रहे हो, मतलब जैसे नॉनवेज छोड़ने का, या फिर कुछ नए गॉड को शायद आप प्रे कर रहे हो। हमारे पर हेयर, नाइस हेयर, तो मतलब आपके बाल शायद काफ़ी अच्छे हैं, आप बाल पे ध्यान दे रहे हो। हमारे पास है फादर लव, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शादी वाली एनर्जी लग रही है, क्योंकि फादर जैसे कि वो जैसे बाबुल में कुछ ऐसा सॉन्ग है कि भाई फादर को छोड़ के जा रही है लड़की, योर लव्ड वंस आर प्रोटेक्टेड। तो आप डर रहे हो शायद कि आपके फैमिली का कौन ध्यान रखेगा आपके बाद, अगर आपको ट्रैवलिंग करके कहीं पे ससुराल पे जाना पड़ रहा है। एक्टिंग, तो किसी के लिए एक्टिंग, कोई एक्ट करेगा शायद आपके पास, शायद बच्चे जैसा कुछ एक्टिंग कर रहा है कोई आपके साथ। गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है 2021 में। एंड यू एंड लव्ड वंस आर प्रोटेक्टेड, मतलब आपकी फैमिली की भी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। लक, तो ये जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में, या फिर जो भी जॉब ऑफर या कुछ आ रहा है, आपके नसीब काफ़ी अच्छे रहने वाले 2021 में। मॉडलिंग, तो कुछ लोग अपना ग्लो अप करने वाले हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स के रिश्ते वगैरह आप देख रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखने की कोशिश करोगे, या फिर किसी की शादी ऑलरेडी फिक्स्ड है, कुछ 2021 में होने वाली है। न्यू फ्रेंड्स,
नई जगह पर अगर आपको जॉब वगैरह मिल रही है तो आपको नए फ्रेंड्स मिलेंगे। फ्रीडम, जैसे मैंने कहा 2 बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो कुछ काट रहा है, और ऊपर से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, मतलब कि अगर आप कुछ चीज़ से निकलना चाह रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, डिवाइन आके आपको उससे मुक्ति दे रहा है। तो फ्रीडम डेफिनेटली आपको मिल रहा है किसी चीज़ से। डांसिंग, तो जिस वजह से आपको फ्रीडम मिल रहा है इसकी वजह से आप डांस कर रहे हो कितना ज़्यादा सिंक में सब बैठ रहा है। उसके बाद हमारे पास है स्कूल, वहाँ कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, शायद ड्राइविंग स्कूल जा रहे हो, ड्राइविंग सीख रहे हो। रोमांस काफ़ी अच्छा होने वाला है आपका 2021 में, कोई रोमांटिक पार्टनर आएगा जो कि काफ़ी लविंग एंड केयरिंग होगा। न्यू करियर, कोई ट्रैवल कर रहा है, कुछ नया सीख रहा है या फिर कुछ नया करियर पे जा रहा है। हमारे पास है सॉन्ग, तो सॉन्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप किसी के साथ ड्राइव पे जा रहे हो तो आप ये देखना कि वो किस तरीके के गाने गा रहा है या फिर किस तरीके के गाने सुना रहा है या सुन रहा है। इनर वर्क, ये डेफिनेटली ये आपको काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे पास है हीलिंग, तो आपको इनर वर्क काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है और आप करोगे भी 2021 में। उसके बाद हमारे पास है गिफ्ट, तो कोई गिफ्ट देगा आपको। उसके बाद हमारे पास है क्रिएटिविटी, जैसे मैंने कहा कुछ लिखना अच्छा, कुछ कलर्स से कुछ लिखोगे, थोड़ा सा खुशी दो अपने आप को, कुछ नया करो। उसके बाद हमारे पास है मैसेज, तो कोई आपको मैसेज कर सकता है, कुछ पर्सन या फिर कोई ऐसा मैसेज, शायद एंगेजमेंट। लेट्स, ये देखो मैंने बोला आपको कि आपकी शादी फिक्स होने वाली है। एंगेजमेंट किसी की ऑलरेडी हो चुकी है, किसी की होने वाली है। वेल्थ के दो हमारे पास है, तो वेल्थ मतलब कुछ अच्छा, पैसे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। हमारे पास है हार्ट, कोई अपना दिल दे रहा है आपको। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ये लव की वाइब्रेशन ज़्यादा दिख रही है और हीलिंग की वाइब्रेशन उससे भी ज़्यादा दिख रही है कि कुछ बुरे वक्त से निकल के हील करोगे। जैसे ही आप करोगे ये इंसान आपके सामने ही खड़ा है और आपको जो हेल्प कर रहा है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना। थैंक यू, ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। आई जस्ट होप कि आपका 2021 काफ़ी ज़्यादा खुश हो और काफ़ी ज़्यादा खुशहाली दे आपको, आपके परिवार को, और आपकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, आपके फैमिली की भी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। थैंक यू सो मच।